हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया उसके पवित्र वचनों में से कुछ बातों को हम सीख सकें। और आज बहुत ही बेहद ही गहरी बातों को हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं, अंतिम समय के बारे में। कि अंतिम समय में परमेश्वर का वचन जो कलीसिया के बारे में बताता है कि कलीसिया कैसी हालत में होगी अंतिम दिनों में, और किस तरीके की कलीसिया अंतिम दिनों में पाई जाएगी। हम इन वचनों को आज परमेश्वर के वचन में से हम देखने जा रहे हैं। अगर हम अंत के विषय में थोड़ा सा देखें, बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय में, अगर आप वो सारा अध्याय आपने पढ़ा है, अगर प्रभु का वचन को पढ़ने वाले इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मत्ती 24 अध्याय है वो तकरीबन सारी का सारा चैप्टर जो है वो अंत के बारे में बताता है। ये वो घटना है जब यीशु मसीह और उसके चेले एक मंदिर में जाते हैं। प्रभु के चेले प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु कितना भव्य मंदिर है, प्रभु कितना सुंदर मंदिर है। लेकिन प्रभु इस कहानी की, इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा। उसके बाद यीशु मसीह धीरे धीरे उनको सभी अपने चेलों को अंतिम समय के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं कि अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में कलीसिया के बारे में क्या कहा था। देखिए, ये जो 24 चैप्टर है इसमें से बहुत सारी भयानक बातें परमेश्वर के मुख में से निकली जो परमेश्वर ने बताया कि होने जा रही हैं। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने बोला 24 अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूखमरी होगी। वचन में लिखा है कौम कौम के ऊपर और जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी। वचन में लिखा है लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। बहुत सारी बातें इन 24 अध्याय में लिखी हुई है। जगह जगह भूकंप आएंगे, बड़ी खतरनाक बातें 24 अध्याय में लिखी। लेकिन आपको पता है कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन इस अध्याय में क्या बोलता है? अगर आप 24 अध्याय की 12 वचन को देखें तो ये मुझे सबसे खतरनाक वचन लगा। ये सबसे खतरनाक मुझे आफत लगी उस समय में। प्रभु ने बताया अधर्म के बढ़ जाने के कारण, पाप के बढ़ जाने के कारण बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। किन लोगों की इस वचन में बात की गई है? बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाने का मतलब किसकी ओर परमेश्वर का वचन इशारा कर रहा है? ये अन्य जाति की ओर नहीं बोल रहा। ये बता रहा है कलीसिया की हालत के बारे में कि कलीसिया अंतिम दिनों में अपना वो प्यार जो है वो परमेश्वर के प्रति वो खो देगी। और आज वैसा ही आप देख रहे हैं। आज तकरीबन लोगों का प्यार जो है वो परमेश्वर के वचन के प्रति, पवित्रता के प्रति और प्रभु के प्रति कम हो चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कलीसियाएं हैं, अंतिम समय की हालत जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ, कलीसियों की ये हालत हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन के कारण तकरीबन सभी चर्च बंद पड़े हैं। और एक हैरानीजनक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कलीसिया के लोग इस बात से खुश हैं कि चर्च बंद पड़े हैं। कौन से लोग खुश हैं? वो लोग जो जबरदस्ती कलीसिया में जाते थे, जिनको उनके घर वाले जबरदस्ती लेके जाते थे, या वो पास्टर के कहने पे चर्च में जाते थे लेकिन चर्च जाने का मन नहीं था। वो तो लोग आज बहुत खुश हो गए हैं कि चर्च बंद हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो लॉकडाउन में चर्चेस बंद हुए हैं, इसकी वजह से बहुत सारी कलीसिया का आत्मिक जीवन आज डाउन हो चुका है। ठीक है, हमें सरकार की बातों को मानना पड़ेगा और हमें अपने चर्चेस को थोड़े समय के लिए बंद करना है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि चर्च बंद होने के साथ साथ आपकी दुआ भी बंद हो जाए, या आपका वचन पढ़ना भी बंद हो जाए, या आपकी फास्टिंग भी बंद हो जाए। आज बहुत सारे लोगों ने चर्च बंद के साथ साथ अपनी प्रार्थना को ही बंद कर दिया है। उन्होंने अपना वचन पढ़ना बंद कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये अंतिम दिन चल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ उनका प्यार जो है पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो जाएगी। उनका प्यार परमेश्वर से घट जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे आप पहले जब प्रभु में आए थे करते थे? यीशु मसीह ने अफसियों की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में एक बात बोली कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात नहीं, सिर्फ एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। ये निशानी है परमेश्वर के वचन में। कलीसियाएं अपना पहला प्यार खो देगी।
कलीसियाएं परमेश्वर के प्रति जो रिलेशनशिप, जो खास इंटीमेसी होगी, उसको वो गवा चुकी होंगी। आज बहुत सारे लोगों का जीवन पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह से दूर हो चुका है। संसार के पापों ने, संसार की अभिलाषाओं ने उनको परमेश्वर के प्यार से दूर कर दिया है। हमारी कलीसिया में एक लड़का था, वो अपने दोस्त को लेके आया हमारे चर्च में, और उसका दोस्त जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसने बहुत अच्छा सोचा कि मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, मैं अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहता हूं। तकरीबन 1 महीना वो चर्च में आता रहा, लेकिन जब उसने मेरे मुंह से प्रचार में से ये बातों को सुना कि आप फिल्मी गाने नहीं सुन सकते क्योंकि ये शैतान की ओर से, ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो फिल्मी गाने बहुत सुनता था। और उसने फैसला किया कि मैं फिल्मी गानों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं परमेश्वर को छोड़ना चाहता हूँ। ये हालत हो चुकी है आज की कलीसिया की। आज बहुत सारे विश्वासी हैं ऐसे जो गाने सुनते हैं फिल्मी। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे जो बाइबल तो नहीं पढ़ते लेकिन फिल्म देख सकते हैं 3-3 घंटे, और ऐसे लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन मैं और परमेश्वर का पवित्र वचन उन लोगों को विश्वासी नहीं बोलता। बहनों और भाइयों, अगर आप में से ऐसा कोई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की सच्चाई को जानें, आप परमेश्वर के प्यार में आए, पाप के कारण परमेश्वर से दूर मत होइए। हालेलुया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 16वां वचन, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी। परमेश्वर का वचन बोलता है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। गुनगुने का मतलब ना ही तो तू पूरे तरीके से संसार में है, ना ही तो तू पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथों में है। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, जब उन्हें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है, तो वो प्रार्थना करने में बैठते हैं, वचन पढ़ने में बैठते हैं, संगतियों में जाते हैं, लेकिन जब भी उनका जीवन थोड़ा सा सेट हो जाता है वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जानते हो परमेश्वर का वचन अगले वचन में क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन अगले वचन में बोलता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, क्योंकि ना तो ठंडा है ना गर्म है। हालेलुया। आज कलीसिया अपने प्यार को खो चुकी है। कलीसिया का प्रेम जो है परमेश्वर से ठंडा पड़ चुका है। कलीसिया आत्मिक तरीके की नींद में है। आज कलीसिया सो चुकी है। आपको पता है शैतान कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। चर्चों का बंद हो जाना परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, ये शैतान का एक हथियार है, और कलीसिया को इस बात से कोई भी चिंता नहीं है। आपको पता है शुरू से चला आ रहा है। दानियल के समय में भी उस समय के राजा ने आज्ञा निकाली थी, कुछ लोगों के कहने पर यह आज्ञा निकली थी, कोई अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज वैसे ही हो रहा है। अगर आप आज चर्च खोलते हो संडे को तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप संगतियों में 10-20 से ज्यादा इकट्ठे लोग होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है, वो कलीसिया को बंद करना चाहता है। जब कलीसियाएं बंद होंगी, लोगों का प्रार्थना वाला जीवन गिरेगा। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, सभी लोग प्रार्थना खत्म नहीं की अभी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च बंद होने के बावजूद भी प्रार्थना कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आत्मिक जीवन बढ़ गया है लॉकडाउन में, क्योंकि उन्होंने समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। बाइबल में लिखा हुआ है 10 वचन में लिखा 10 उस औरतों जो 5 सुस्त थी और 5 चालाक कुंवारियां थी। हालेलुया। और आप जानते हो जो 5 सुस्त थी उनकी मशालों में तेल, उनके पास तेल की कमी थी। और बाइबल में लिखा जब दुल्हे के आने में देर हुई और उनका जो मशालों में तेल खत्म हुआ तो उन्होंने समझदारों के पास जाके कहा हमें अपने तेल में से कुछ हमें चाहिए, लेकिन समझदारों ने उस तेल को देने के लिए मना कर दिया। और ये जो 5 आलसी थी ये वापस तेल लेने के लिए चली गई। और बाइबल में लिखा जब 5 वापस तेल लेने के लिए गई, जो तेल बेचने वाले थे उनके पास जब जा रही थी, तो उसी समय दुल्हा आ गया और वो 5 जो तैयार थी प्रभु यीशु मसीह के उस दुल्हे के साथ चलेगी। और जो सुस्त थी बाद में आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ये तकरीबन कलीसिया की बात कर रहा है। आज बहुत सारी कलीसिया सुस्त कलीसिया है।
आप घंटों के घंटों फोन के ऊपर बिता रहे हो, आज प्रार्थना के ऊपर समय नहीं आपके पास है, वचन पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, अपना प्रेम गवा दिया। आप 5 मिनट प्रार्थना करते हो तो आपको नींद आने लग जाती है, आप 5 घंटे फोन चलाते हो तो भी आपको नींद नहीं आती। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हो। आज बहुत सारे विश्वासी मेरे पास आते हैं, पास्टर जी हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम वचन तो सुनते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपने वो 10 साल पहले पिक्चर देखी थी, मूवी देखी थी? हाँ पास्टर जी देखी थी। उसकी आपको स्टोरी याद है? हाँ जी पास्टर जी मुझे याद है। तो मैं बोलता हूँ आपका दिमाग बिल्कुल सही है, आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में आया है, वो बीज जो है वो पक्षी चुरा के ले जाता है उस बीज को, यानी कि परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके हृदय में से शैतान के द्वारा चुरा लिया गया है। आपको पता है आप बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हो अगर आपको वचन याद नहीं रहता तो। शैतान आपके हृदय में आके परमेश्वर के वचन को चुरा रहा है। हालेलुया। आज से आप अपना जीवन सुधारिए। और अगर ये जो वचन मैंने मत्ती के इंजील 24 अध्याय 12 में से पढ़ा है कि पाप के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम प्रभु से ठंडा पड़ जाएगा, अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ चुका है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, फिर से दुआ में बैठिए, फास्टिंग में बैठिए, वचन पढ़िए। आपका प्रेम जो है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अभी समय है कि राजाओं का राजा बहुत शीघ्र बादलों के ऊपर आने वाला है। ये सोने का समय नहीं है आत्मिक तौर से, ये आत्मिक तौर से जागने का समय है और प्रभु के लिए कुछ करने का समय है। अब खुद भी आत्मिक नींद से जागिए और औरों को भी जगाइए। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनिए और शेयर करिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की।